हे गाइस, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्लूटो द सीरीज एपिसोड 9 स्पॉइलर। तो उनको अब सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि मैंने खुद ने ही ये बता दिया कि उसकी जो फर्स्ट लव कोई और नहीं बल्कि खुद ओन ही है। और ये बात जानते ही ओन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, और जैसे ही मैं घर पहुँचती है उसे टाइटली हक कर लेती है। और अगले दिन ओन मैं को एक ब्यूटीफुल प्लेस पे घूमने लेके जाती है, और उस दिन वो दोनों वहाँ पर ही स्टे करते हैं। और नाइट में और उसको एक ब्यूटीफुल नेकलेस गिफ्ट करते हैं। और यहाँ पर ही उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट होने वाली है, जो कि 9 एपिसोड में हमें दिखाई जाएगी। तो ओम और मैं पूरी तरह से करीब आ जाते हैं, और दूसरी तरफ ओम भी अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। कुछ दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, और एक दिन वो उनके साथ ड्राइव करते हुए कहीं जा रही थी। तभी वो उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है। मैं से बहुत ही ज़्यादा लव करती थी, लेकिन वो मुझे क्यों लव करती थी पता है, तुम समझकर, कौन समझकर। लेकिन उसको ये बात पता ही नहीं थी कि वो जिसे लव कर रही है वो ओम है। उसे पता ही नहीं था कि वो सच में जिसे लव करती थी वो तो ओन है, लेकिन वो मुझे समझकर मुझे लव करती थी। तुम्हें पता है, जब इस बारे में मुझे सच्चाई पता चली मुझे कितनी ज़्यादा पेनफुल हुआ। तुम्हारी गलती की सज़ा अब मुझे मिल रही है। तुम हमेशा स्कूल जाते पर मेरे यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, और ये सारी चीज़ें हो गई। तभी ओम कहती है, आई एम सॉरी ओम। तभी ओम कहती है, तुम्हारी सॉरी का मैं अब क्या करूँगी। पर सच कहूँ तो मैं तुम्हें इतनी हेट नहीं करती हूँ जितना किसी और पर्सन से करती हूँ। तभी ओम कहती है, किस पर्सन से हेट करती हो। तभी ओम कहती है, तुम्हें पता चल ही जाएगा। उसके बाद ओम सीधे मैं के हाउस में कार रुकती है। तभी वो उनसे कहती है, तुम्हें जानना था ना कि मैं सबसे ज़्यादा नफरत कैसे करती हूँ। वो इस हाउस में ही रहती है। तभी वो दोनों अंदर जाते हैं, तो सामने ही मैं खड़ी थी, लेकिन ओम उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। तभी मैं भी उससे गुस्से में देख रही थी, और तभी वो पूछती है, तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, और तुम पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर चल रही थी। एक एयरलाइंस कंपनी का मालिक नीज पर बैठकर मुझे प्रपोज किया, हम दोनों की शादी हुई, और तुम्हारी वजह से ही मेरी हस्बैंड की जान चली गई। ये कहते ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर मैं को पुश करती है, जो कि सोफे पर जाकर गिरती है। ये सब ओम देख रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। वो जाकर फिर ओम को रोकती है और कहती है, प्लीज़ स्टॉप, ये सब क्या कर रहे हो। तभी मैं उठकर वहाँ से जाती है और सीधे एक गन ले आती है, और लाकर सीधे ओम पर पॉइंट करती है। उसकी आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं था, और ना ही हिचकिचाहट थी। ये सब देखकर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओम उन दोनों को सिर्फ रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी ओम लाउडली कहती है, तुम्हें पता है ये मर्डरर है, मेरे हस्बैंड का मर्डर इसने किया है। ये सब देखकर उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके आंखों के सामने क्या हो रहा है। बस वो दोनों की रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी मैं ओम से कहती है, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अभी मेरे घर से निकलो। और यही कहते हुए वो ओम की तरफ गन पॉइंट की थी, और उसके बाद ओम और ओम घर से बाहर आ जाते हैं। और तभी ओम और ओम फिर से कार में बैठते हैं। ओम ड्राइविंग सीट पे बैठे थे। वो कार को पीछे ले जाने के बजाय सीधे वो मैं की तरफ बढ़ती है, और बहुत ही स्पीड से मैं की तरफ जा रही थी। ये देखकर ओम बस उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, और कह रही थी, तुम क्या पागल हो गए हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद वो जैसे ही मैं को टकराने ही वाली थी, तभी वो गाड़ी को साइड करती है, और गाड़ी जाकर सीधे एक दीवार पर टकराती है। तभी मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और सीधे दरवाज़ा खोलती है, और ओन को बाहर ले आती है, और कहती है, क्या आप ठीक हो। तो ओन कहती है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद ओन मैं से कहती है, आखिर तुम्हारे हाथ में ये गन क्या कर रही है, ये सब तुम दोनों क्या कर रही हो, आखिर चल क्या रहा है। तभी ओम कार से उतरती है, और मैं और ओम को देखकर कहती है, लगता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लव करते हो ना, और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो। तभी मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहती है, मुझे पता था तुम इस तरह की हरकत तो करने ही वाली हो, इसीलिए ही मैं ये गन अपने पास रखी हूँ। तभी ओम लाउडली कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है। अगर मेरे हस्बैंड नहीं मरा होता, हम दोनों अभी हैप्पी मैरिड कपल की तरह जी रहे होते। तुम्हारी वजह से ही मेरी हस्बैंड का डेथ हुआ है। ये सुनने के बाद मैं कहती है, अभी इतनी ज़्यादा गुस्सा कर रही हो, मुझे मारने वाली थी ना, आखिर तुमने कार की ब्रेक क्यों मारी। उस दिन अगर तुमने ब्रेक मारी होती तो तुम्हारा हस्बैंड शायद नहीं मरा होता। ये सुनने के बाद ओम भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसको लगता है, मतलब ओम और उसका हस्बैंड का
जब एक्सीडेंट हुआ तो क्या मैं उस पर थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। उसके बाद मैं लाउडली ओम से कहती है, तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम्हारे अंदर आखिर दिल है या नहीं। तुम्हें लगा तुम अपनी ब्लाइंड गर्लफ्रेंड को सब कुछ झूठ बोलकर चीटिंग कर लोगी और किसी और पर्सन के साथ हैप्पी रहोगे, उसके साथ लव करके। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया कि मैं जिससे लव करती हूँ वो तुम हो ही नहीं। तुमने अगर पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया होता तो ये सब नहीं होता। उसके बाद ओम लावली कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच दूरियां पैदा हो गई क्योंकि तुमने उसे सब कुछ बता दिया। तभी मैं कहती है, अगर तुमने मेरे साथ चीट नहीं किया होता तो ये सारी चीजें भी कभी नहीं होती। तभी ओम बहुत ही ज्यादा लाउडली कहती है, तुमने मेरे हस्बैंड को मार डाला। तभी मैं भी लाउडली कहती है, मुझे मर्डर कहने से पहले तुम एक बार खुद को से पूछो कि तुम कैसी हो। जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी फिर भी तुम मुझे चीट कर रहे थे और किसी और लड़के के साथ डेटिंग करना शुरू कर दिया। और ऊपर से जब मैं ब्लाइंड हो गई तो तुम ईगो दिखाकर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। उसके बाद ओम भी बहुत ही ज़्यादा लाउडली कहती है, तुम बेवकूफ़ हो या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अभी तुम विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश कर रही हो। ये कहते ही वो जाकर मैं को पुश करने ही वाली थी। तभी आकर ओम उसको रोकती है और कहती है, जो भी हो गया है वो तो खत्म हो गया ना, तुम दोनों एक दूसरे से लव भी नहीं करती हो तो ये सब झगड़ा छोड़ो। ओम से लाउडली कहती है, तुम हम दोनों के बीच पड़ ही क्यों रही हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद ओम भी ओम से कहती है, मेरा काम कैसे नहीं है, मेरी वजह से तुम दोनों इस तरह से लड़ाई कर रही हो, मैं ही वो पर्सन हूँ जिसकी वजह से ये सारी कन्फ्यूजन हुआ है। उसके बाद वो ओम को पीछे ले जाती है और उससे कहती है, प्लीज़ ये सब छोड़ो, अभी लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। उसके बाद ओम भी कहती है, मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई, मैं जिससे लव करती थी वो हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चला गया और तुम कह रही हो मैं उसको कुछ भी ना कहूँ। मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ सह रही हूँ और पूरे लाइफ टाइम के लिए अपने पेन को झेलने वाली हो और तुम कह रही हो मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ। मैं जिस तरह की पेन सहने वाली हो उसे भी तो लाइफ टाइम के लिए कुछ पेन तो सहना ही पड़ेगा। उसके बाद वो उनसे कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त बहन और उसकी मॉम की हालत किसकी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी लव मतलब मैं की वजह से ऐसा हुई। ये ही वही लॉयर थे जिसकी वजह से बेन और उसकी मॉम को इंसाफ मिल ही नहीं पाया। और उसके बाद वो मैं की तरफ जाती है और कहती है, तुम्हें पता है किसकी वजह से तुम ब्लाइंड हुई हो, वो ओन ही है जिसकी वजह से तुम ब्लाइंड हो गई हो। तुम्हें तो पता है तुम बेन के खिलाफ लड़ रही थी और उस केस को जीत भी गई। तभी जब ओन को ये सारी बातें पता चली उसने खुद ने ही ये कौशल से कहा था, जाकर उस पर्सन की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दो जिसकी वजह से बेन और उसके मॉम की लाइफ डिस्टर्ब हो गई। अब तुम्हें पता चला तुम्हें अपनी कर्मा मिला है क्योंकि तुम जिस पर्सन से लव करती हो उसी की वजह से ही तुम पूरे लाइफ भर के लिए ब्लाइंड हो गई और वो कोई और नहीं बल्कि ओन ही है। ये कहकर ओन बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी। मैं और ओन ये सुनने के बाद उनके कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ओन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुछ देर में आखिर क्या हो गया है। और यहाँ पर ही इस एपिसोड का एंड होता है। जैसे जैसे ये सारे एपिसोड आगे बढ़ते ही जाएंगे और भी ज़्यादा ट्विस्ट खोलते जाएंगे जो कि आप सभी को सरप्राइज करते जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।